अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे हैरत अंगेज वाक़े के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जब एक आलिम साहब ने एक सांपनुमा जिन को कत्ल कर दिया, फिर उनके साथ क्या हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि बगदाद में एक आलिम साहब रहा करते थे जो कि हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु के मुरीद थे। जब वो आलिम साहब नमाज जुमा अदा करके मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए तो बामामूल कब्रिस्तान की तरफ अपने शागिर्दों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में आपको एक सियाह सांप नजर आया तो आलिम साहब ने उस सांप को अपनी छड़ी से मार डाला। आप आगे बढ़ रहे थे कि अचानक आलिम साहब को एक लंबे गर्दो गुबार ने घेर लिया। आपके सामने एक साया नमूदार हुआ और अचानक वो गुबार और आलिम साहब नजरों के सामने ओझल हो गए। ये सारा माजरा देखकर शागिर्द बड़े हैरत में पड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि आलिम साहब अचानक कहाँ गायब हो गए, अभी अभी तो यही थे और एकदम से कहाँ चले गए। उसके कुछ ही देर बाद शागिर्दों ने देखा कि उस्ताद मोहतरम एक तरफ से तशरीफ ला रहे हैं, बदन पर एक उम्दा लिबास पहने हुए हैं। शागिर्दों ने जब लिबास और गायब होने के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, जब मुझ पर गुबार छाया तो जिन्नात मुझे पकड़कर एक जजीरे पर ले गए और फिर अपने साथ दरिया के नीचे एक मकाम पर ले गए जहां इनका बादशाह हाथ में तलवार लिए तख्त पर बैठा हुआ था। वो बड़े गुस्से में था और उन्हीं लोगों के सामने एक नौजवान जख्मी हालत में जमीन में पड़ा हुआ था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। बादशाह ने सवाल किया, ए आलिम साहब कौन है? तो जिन्नों ने बताया, ए नौजवान का कातिल यही है। तो बादशाह ने गुस्से से आलिम साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए शहर के उस्ताद, तूने इस नौजवान को नाहक क्यों कत्ल किया? आलिम साहब ने दरियाफ्त किया कि खुदा की कसम मैं इस नौजवान को जानता भी नहीं, भला मैं इसे क्यों कत्ल करूंगा? मेरी इससे क्या दुश्मनी है? आपके खादिमों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। जो जिन्नात आलिम साहब को यहाँ पर पकड़कर लाए थे उन्होंने अपने बादशाह से अर्ज किया, इसके हाथ में जो छड़ी है वो खून से रंगी हुई है और उसमें से खून टपक रहा है और इस बात का दलील है कि खून इसी ने किया है। आलिम साहब ने अपना सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने इस छड़ी से तो एक सांप को मारा था, ये उसी का खून है। आलिम साहब की ये बातें सुनकर बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और बादशाह ने बड़े गुस्से में आलिम साहब से कहा, जाहिल इंसान, वो सांप नहीं बल्कि मेरा बेटा था जिसको तूने कत्ल कर दिया। ऐ सुनकर आलिम साहब घबराने लगे और सोच में पड़ गए। बादशाह के गुस्से का तो ठिकाना ना था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और आलिम साहब की तरफ आगे बढ़ा और जैसे उसने वार करने के लिए अपना तलवार उठाई तो आलिम साहब ने सच्चे दिल से अपने उस्ताद, अपने शेख हजरत महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु को पुकारा और उनसे मदद तलब की। फौरन उसी वक्त एक नूरानी शक्ल वाले मर्द नमूदार हुए और बादशाह से कहने लगे, इस शख्स को कत्ल ना करना। ए हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु का मुरीद है। बादशाह ने जैसे ही सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु का नाम मुबारक सुना तो फौरन तलवार जमीन में फेंक दी और कहने लगा, मैं हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की अदब एहतराम की वजह से अपने बेटे का कत्ल तुम पर माफ किया। अब जाओ, तुम ही मेरे बेटे का नमाजे जनाजा पढ़ा दो और उसके लिए दुआए मगफिरत भी करो। उसके बाद आलिम साहब बयान फरमाते हैं कि उस जिन्नात के लड़के को सुपुर्द खाक करने के बाद उन जिन्नात ने मुझको एक खास लिबास तोहफे में दिया और मुझे जिन्नातों के साथ वापस इसी जगह में पहुंचा दिया।
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بھٹک سکتے نہیں راہ وفا میں وہ جن کے رہنما ہے غوث اعظم، سبحان اللہ۔ بے شک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اپنے شان کریمانہ سے ان کو مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان علی شان ہے کہ میرا مرید اگر مجھے مغرب سے آواز دے اور میں مشرق میں ہوں تو بھی میں اس کی مدد کروں گا، سبحان اللہ۔ دوستو، احسان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں اولیاء کرام کی سعادت بابرکت میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا، آمین ثم آمین۔